जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने वाला हूँ वो साधना आप नवरात्रि में कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, माता के जो पवित्र दिन हैं वो नवरात्रे हैं। और खासकर जो ये कुंवार के नवरात्रे आते हैं ये तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। नवरात्रे से लेकर के और दीपावली तक का टाइम आपके लिए बहुत शुभ टाइम होता है। इस टाइम के बीच में आप कोई भी साधना कर सकते हैं और ये टाइम एक जागृत टाइम होता है। इस बीच में जो भी आप साधना करोगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम के अंदर केवल नवरात्रे से लेकर के और दीपावली तक के टाइम जो होता है वो एक चैतन्य वक्त होता है ये। तो इसमें आप कोई भी साधना शुरू कर सकते हैं। अब रही बात कि मातंगी जो साधना है वो एक महाविद्या है। जैसे कि पता है आपको कि सबसे ज़्यादा जो तीक्ष्ण तंत्र के क्षेत्र में जितनी भी साधनाएं हैं उनमें 10 महाविद्या सबसे अधिक ज़्यादा प्रचलित भी हैं और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी हैं। ये जो 10 महाविद्याएं हैं इन्हीं में 9वें स्थान पर जो आता है वो कर्ण केवल मातंगी का स्थान आता है, जो माता मातंगी है। और जो कर्ण मातंगी हैं ये मातंगी की सहयोगी हैं, जिन्हें सहचरी बोलते हैं। मातंगी महाविद्या की ये सहचरी हैं कर्ण मातंगी, जिनको कि भूत भविष्य का ज्ञान करने के लिए लोग साधनाएं करते हैं और मैंने साधना दी भी है। ठीक है, तो देखिए, जो कर्ण मातंगी हैं वो उनकी जो साधना है वो सिर्फ आपको काल ज्ञान करने के लिए होती है। और जो मातंगी महाविद्या साधना है ये महाविद्या साधना संपूर्ण जीवन में पूर्ण रूप से आप, जैसे कि वशीकरण के प्रभाव हो गए या फिर किसी भी तंत्र प्रयोग को हटाना या फिर वशीकरण उच्चाटन कुछ भी हो, इस महाविद्या की साधना के द्वारा आप ये संभव है और इसको कर भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो महाविद्या है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण महाविद्या है। धन धान्य की अगर कुछ कमी है या फिर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप इस साधना के द्वारा अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक बात आपसे यहाँ पर थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, जो भी मुझे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करते हैं मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है। पहली बात तो मैंने उनसे ये बहुत कहा है कि भाई 10 बजे को बाद, जो रात्रि के 10 बजे के बाद आप मैसेज ना किया करें तो अच्छा है। दिन में मैसेज कर दें, भले ही मैं आपको रात्रि में किसी भी वक्त तक मैं आपको जवाब दे करके तो मैं भी फारिग हो जाता हूँ। और अगर आप तब भी मैसेज पर मैसेज करते रहेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने सारे मैसेजों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रतिदिन कम से कम हजारों की संख्या में मैसेज होते हैं। अब उनका मैं अकेला व्यक्ति कहाँ तक जवाब दूंगा। आपने अगर एक बात मुझसे पूछ ली तो पता लगा कि उस बात का जवाब देने के बाद फिर तुरंत दूसरा मैसेज, फिर उसका भी जवाब दे दिया, फिर तुरंत तीसरा मैसेज। भाई रुक जाओ, कम से कम मुझे भी सांस लेने दो, दूसरे लोगों को भी बताने दो जिनके पहले से मैसेज पड़े हुए हैं। और बहुत से लोगों को तो मैंने कई बार मना कर चुका हूँ। उनका क्या है, सिर्फ लिख करके उनको भेज देना है जय गुरुदेव, काम कुछ नहीं है, सिर्फ जय गुरुदेव। उसके बाद में उसका चलो ठीक है मैंने जवाब दे दिया कि चलो जी जय गुरुदेव। पता लगा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जैसे उन्होंने मैसेज देगा फिर लिख के भेज दिया जय गुरुदेव। भाई क्या करोगे, क्यों परेशान कर रहे हो।
अब दूसरा, कुछ लोग फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो भेजते चले जाते हैं, मतलब कि उनका प्रतिदिन का काम है फोटो ही फोटो भेजना। भाई ये फोटो भेजने से क्या हल होगा? सिर्फ मैं परेशान हो रखा हूं इनसे, क्योंकि अगर आप फोटो भेजते हैं तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि उस पर मुझे मैसेज करना या उसको देखना या उस पर मुझे फिर जय गुरुदेव लिख करके भेजना। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? हाँ, अगर आपको कुछ विशेष काम है, विशेष कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। अब यार दिमाग खा जाएंगे बुरी तरीके से, गुरुजी ऐसे करूं, गुरुजी वैसे करूं, गुरुजी शाम को कर लूं, गुरुजी आज शाम को कर लूं, कल सुबह को कर लूं। अरे भैया, मैंने तुम्हें विधि दी है, विधि सब कुछ तुम्हें पता है, फिर क्यों मैं बेवजह कान खा रहे हो मेरे? क्यों? अरे विधि में सब कुछ बताया है, विधि से अलग तो कुछ करना नहीं है। तो फिर अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो भाई एक बार पूछ लो, दिन में एक बार मैसेज कर लिया, या कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे मैसेज कर दिया, समाधान मैंने बता दिया तो बस ठीक है। अब उसमें भी फिर आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव, अरे भैया क्या करोगे? क्योंकि जब मैं भी देखता हूं ना कि 250 मैसेज पड़े हुए हैं तो मैं भी सोचता हूं कि इनका जवाब कैसे दूं, कितना मुझे टाइम लगेगा। तो मेरे सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मैसेज कम से कम करो। अगर कोई विशेष काम ही है तो तभी मैसेज करो। अब रही बात उसकी, एक बार साधना बता दी, गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, साधना बता दी, ये करो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोबारा हट के फिर नहीं गुरुजी मुझे तो ये वाली करनी है, भाई फिर मुझसे पूछा ही क्यों? अगर तुम्हें ये वाली करनी है तो मुझे पहले ही बता देते। मतलब मेरे कहने का है, जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो दिल के अंदर बसा हुआ है, वो मुझे पहली बार में ही आप बता दो, तो उसका तुरंत ही आपको जवाब मिल जाएगा। घुमा फिरा करके बात करोगे तो मुझे भी झुंझलाहट आ जाती है फिर, और झुंझलाहट आएगी तो हो सकता है कि नंबर ब्लॉक भी हो जाए। फिर चिल्लाते रहोगे कि जी गुरुजी नंबर खोल दो, नंबर खोल दो। नहीं खोलूंगा तो जा करके यूट्यूब पे कमेंट करोगे गुरुजी तो बेकार है। मतलब कि कुछ ना कुछ उनको उल्टा पुल्टा करना ही करना। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको ये साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो महाविद्या की साधना है ये आप रात्रि के टाइम पर करेंगे। रात्रि में ही आपको करनी है ये 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे से 3 बजे के बीच के टाइम को रात्रि कहा जाता है। और प्रतिदिन रात्रि में उसी वक्त पर करनी है जिस दिन आपने पहले दिन शुरू की है। इस साधना में आपको मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको मातंगी यंत्र, मातंगी गुटिका और जाप के लिए माला और एक रक्षा माला, ये 4 सामग्रियों की आपको इसमें आवश्यकता होगी। और ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री चाहिए, साधना आपको करनी है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये साधना की सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। बेझिझक होकर के आप ऑर्डर कीजिए, आपको सामग्री जरूर मिलेगी। 100% नहीं, 101% मिलेगी। और जो लोग कहते हैं जी सामग्री की आवश्यकता क्या है, तो वो साधना से दूर रहें, क्योंकि सामग्री इसलिए होती है कि जिससे आपको जल्दी सफलता मिले, उसमें प्राण क्रिया की जाती है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ये साधना की सामग्री सब प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने जो स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर लें, या तो नीले रंग के कर लें या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। आसन आपका लाल रंग का हो या नीले कलर का हो, वो भी आप कर सकते हैं। सामने जो चौकी है, चौकी पर जो कपड़ा बिछा है उस पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं।
ठीक है। एकांत कक्ष में आपको साधना करनी है या पूजा कक्ष में भी, अपने पूजा कक्ष में भी कर सकते हो। जब तक आप साधना करोगे, जब तक आप मंत्र जाप करोगे, तब तक उस कमरे में कोई ना जाए, ये आप बोल सकते हैं अपने घर वालों से। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मातंगी साधना जो है बहुत ही अच्छी साधना है। 10 महाविद्याओं में 9वें नंबर पर आती है, लेकिन बहुत अच्छी साधना है मातंगी साधना। दूसरा, इनके साथ में जो मतंग भैरव हैं वो साथ में रहते हैं इनके, क्योंकि हर किसी महाविद्या के साथ एक भैरव होता है, हर किसी देवी के साथ में एक भैरव होता है, तो इनके साथ में मतंग भैरव हैं। ठीक है। तो आपको मैं पूरी जो विधि मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी प्रकार से आपको करना भी है। उस विधि में कोई भी आपको तोड़ मरोड़ अपने आप से नहीं करनी है, बिल्कुल भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजा कक्ष में ही अपने आसन पर बैठ जाना है। और सामने जो आपने चौकी लगाई है, उस चौकी पर अपने गुरु का चित्र, भगवान शिव का चित्र, और साथ में ही अगर बटुक भैरव का चित्र है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। साथ में ही मातंगी माता का जो चित्र है वो आपको रखना है, और गणेश भगवान का भी अगर चित्र है तो वो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, पूजा घर में, सबके घर में शिव भगवान, कृष्ण जी, गणेश भगवान, दुर्गा माता, इन सबकी आपको फोटो मिलेगी ही मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। तो आप वहीं पर साधना कर सकते हो, और अगर गुरु की फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो भगवान शिव की भी फोटो आप रख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि एक तो आपको सिंदूर ले लेना है, थोड़ा सा सिंदूर ले लें, लाल रंग के पुष्प ले लें, पुष्प चाहे किसी भी चीज़ के हों, गुड़हल के हों या फिर गुलाब के हों या गेंदा के हों, कोई से भी हों। चावल ले लें, और लौंग, इलायची, ये भी आप थोड़ी थोड़ी ले लें। अब आपको क्या करना है कि कुछ मिष्ठान भी रख सकते हो, भोग के लिए मिष्ठान भी रख सकते हो इसमें। ठीक है। सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये सभी जानते होंगे, सभी बोल करके और भगवान गणेश का ध्यान आपको करना है। और भगवान गणेश का आपको छोटा सा एक पूजन कर लेना है, नॉर्मल सा, कि उनको टीका लगाएंगे, उनको चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, और छोटा सा पूजन करने के बाद भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, सर्वप्रथम आपकी पूजा की जाती है जब भी कोई साधना का या कोई भी शुभारंभ किया जाता है, और आप सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। इसलिए इस साधना में जो भी विघ्न मेरे सामने आए, आप कृपया उनका हरण करें। और एक माला रुद्राक्ष की माला ले लें आप, प्राण प्रतिष्ठित माला हो तो अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की माला से एक माला गणेश भगवान का जो मंत्र है उसका आपको जाप करना है। गणेश जी का मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। जब आप गणेश जी का पूजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको भगवान, अपने जो गुरु हैं, जो भगवान स्वरूप हैं, अपने गुरु का आपको ध्यान करना है। अगर आपके गुरु भगवान शिव हैं तो फिर शिव का ही आपको ध्यान करना है। अगर आपके गुरु पहले से ही हैं, जिन्होंने कोई मंत्र आपको दिया हुआ है, तो वो अपने गुरु का ध्यान करेंगे। और जो मेरे गुरु भाई हैं वो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, श्री निखिलेश्वरानंद जी का फोटो रख करके उनका ध्यान करेंगे और उनका पूजन करेंगे।
अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर आपके गुरु हैं तो आपको उसी प्रकार से पूजन करना है जिस प्रकार से आपने भगवान गणेश का पूजन किया है। उनको टीका लगाना है, धूप दीप फूल वगैरह चावल ये सब चढ़ाने हैं। एक एक बार अपने गुरु मंत्र बोलते हुए पुष्पम समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि, इस तरीके से जो भी मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसको बोल करके और आप ये छोटा सा पूजन कर लें। और जो गुरु भाई हैं वो अपने गुरु मंत्र का ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला का। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, गुरु माला से भी कर सकते हो। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। एक माला का ही आपको जाप करना है। और जिनके पहले से गुरु हैं, जिन्होंने किसी ने गायत्री मंत्र गुरु के रूप में है, किसी का गुरु गोरखनाथ का गुरु के रूप में मंत्र है, तो वो अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें, ठीक है। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके गुरु जी के सामने आपको ध्यान करना है और गुरु जी से प्रार्थना करनी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु का ध्यान करने के बाद गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये मतंगी साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से गुरु का पूजन करके और गुरु मंत्र की एक माला का जाप कर लें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको भगवान भैरव का ध्यान करना है। जो भगवान बटुक भैरव हैं वो 52 भैरव की शक्ति पुंज हैं। बहुत ही तेजस्वी हैं, तो छोटे बच्चे के रूप में, लेकिन बहुत तेजस्वी और शक्ति पुंज हैं, क्योंकि 52 भैरव की शक्ति उस छोटे से एक बटुक भैरव में समाई हुई है। तो सभी भैरव के पूजन हो जाता है अगर आप बटुक भैरव की पूजा कर लेते हो या बटुक भैरव का मंत्र जाप कर लेते हो, तो उसमें सारे ही भैरव आ जाते हैं। अब आपको मैं भैरव जी के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। आप ऐसा करें कि आप अगर भैरव जी का चित्र आपके पास है, बटुक भैरव को, अगर नहीं है तो बाजार से ले आना, मिल जाएगा। उस चित्र पर आपको सिंदूर से टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखानी है। उसी तरीके से पूजन करना जिस प्रकार से आपने अपने गुरु का पूजन किया है। और बटुक भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव, मैं आपके सामने एक छोटा सा साधक आपसे याचना करता हूँ कि मैं मातंगी की साधना करने जा रहा हूँ और आप इसमें मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करें। अब मेरी सुरक्षा का भार आपके हाथों में है। इस प्रकार से कह करके और बटुक भैरव मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। अब कौन सा है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप आप कर लें और ये रुद्राक्ष की माला से ही कर लेना। ये तीनों मंत्र, गणेश जी का गुरु मंत्र और बटुक भैरव मंत्र, ये तीनों एक ही माला से आप जाप कर लेना आप, ठीक है, रुद्राक्ष की से ही। और देखिए अब आपको क्या करना है कि उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और चावल ले करके और मंत्र पढ़ते हुए सभी दिशाओं में, मतलब कि चारों तरफ चावल को फेंक दें। सीधे हाथ से उठा करके और सभी चावलों को आप फेंक दें। ये एक रक्षा विधान है और बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण रक्षा विधान है ये। अगर आप
कोई भी साधना करते हैं तो इस रक्षा विधान को आप जरूर करें। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके और आप ये रक्षा विधान करें, आपकी साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा की एंट्री नहीं होगी, ना ही वो आपको परेशान करेगी। और देखिए यहाँ तक कार्य आपको प्रतिदिन ही करना है। अब आपको क्या करना है कि जो सामने आपने कपड़ा बिछाया है उस कपड़े के पर आपको एक प्लेट रख दें या तो, और प्लेट में एक अष्टदल बना लें। अष्टदल या तो मैं फ़ोटो भेज दूंगा, अगर मैं नहीं भेज पाया फ़ोटो तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो कि अष्टदल की पिक्चर कैसी होती है। उसी प्रकार से अष्टदल का निर्माण उसमें कर लें और वो सिंदूर से बना लें, उंगली से ही बना लें अपनी। और उसके ऊपर जो मतंगी यंत्र है उस यंत्र को स्थापित कर दें। घी का दीपक पहले से ही जलता हुआ होना चाहिए जब आप गणेश वंदना शुरू करेंगे, ठीक है। अगरबत्ती धूप बत्ती भी आपने जला करके पहले से ही रखनी है। और जो मातंगी माता का चित्र है उस पर आपको सिंदूर से टीका लगाना है, धूप दीप से उसका पूजन करना है। उसी प्रकार से आप यंत्र का भी पूजन करेंगे और यंत्र के ऊपर, यंत्र के ठीक बीचों बीच ऊपर ही आपको जो मतंगी गुटिका है उस गुटिका को रख देना है और फिर उस यंत्र का आपको पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से सिंदूर का टीका लगाएं। जैसे भी आपसे पूजा की जाए उस प्रकार से आप उसकी पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर के विनय योग करना है। अब विनय योग आपको कैसे करना है वो सब मैं वीडियो में ही लिख करके दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं। हाथ में जल ले लेंगे, सीधे हाथ में। ओम अस्य श्री मातंगी महामंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि है विराट, छंद है श्री मातंगी देवता, ह्रीम बीजम हूम, शक्ति है क्लीम कीलकम, श्री मातंगी प्रीत्यर्थे जपे विनय योग। तो इस विनय योग को करने के बाद आप जल को जो है जमीन पर छोड़ देंगे। अब उसके बाद आपको ऋष्यादि न्यास करना है। आपको क्या करना है कि बाएं हाथ में यानी कि उल्टे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और दाहिने हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं उनको उस जल में डुबो करके, जो उल्टे हाथ में आपने जल भरा है उसमें लगा करके और अपने अलग अलग अंगों को स्पर्श करना है और ऐसी भावना अपनी मन में देनी है कि मेरे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र हो रहे हैं। ऐसा करने से आपके जो अंग हैं वो शक्तिशाली और उनमें चेतना प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है कि एक बार पानी से छुएं सीधे हाथ को और बोलेंगे दक्षिणामूर्ति ऋषि नमः शिरसी, तो अपने सिर को स्पर्श करेंगे। फिर दोबारा से पानी को छुएंगे, विराट छंद से नमः मुखे, अपने मुख को स्पर्श करना है। श्री मातंगी देवताय नमः हृदय, अपने हृदय को स्पर्श करना है। रीम बीजाय नमः गुहे, अपने गुप्तांग को स्पर्श करना है। हूम शक्त्यय नमः पादयो है, अपने दोनों पैरों को स्पर्श करना है। फिर क्लीम कीलकाय नमः नाभव, अपनी नाभि को स्पर्श करना है। विनय योगाय नमः सर्वांगे, अपने पूरे शरीर को स्पर्श करना है। और हर बार आपको जल, उल्टे हाथ में जो जल लिया है उसमें आपको थोड़ा सा टच करना है और उसके बाद फिर शरीर के अंगों को स्पर्श करना है, ये मंत्र बोलते हुए। उसके बाद आपको करन्यास करना है।
अब करान्यास में आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों की जो अंगूठे से और अपने हाथ की उंगलियों से आपको स्पर्श करना है, जिससे कि उनमें चेतना आए। मतलब कि अंगूठे से आपको हाथों की उंगलियों को स्पर्श करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मंत्र बोलना है, ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो आपको अपनी उंगली और अंगूठे को मिला देना है, एक उंगली को। ठीक है। ह्रीम तर्जन्याभ्याम नमः। तो आपको अपनी तर्जनी उंगली से अंगूठे को मिला देना है। ठीक है। हूम मध्याभ्याम नमः। ह्रैम अनामिकाभ्याम नमः। ह्रौम कनिष्ठकाभ्याम नमः। ह्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। मतलब कि दोनों हाथ की जो हथेली हैं उन पर आपको अपनी चारों पांचों उंगलियां इस प्रकार से एक पुंज करके और उसको छुआ देना है। ठीक है। तो ये आपका करान्यास हो जाएगा। अब उसके बाद आपको हृदयान्यास करना है। तो आपको फिर क्या करना होगा कि फिर से दोबारा से अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और उस जल में दाहिने हाथ से फिर आपको अपनी वही पांचों उंगलियां आपको डुबोनी है और प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए मन में ये भावना देनी है कि मैं पूर्ण रूप से, मेरे सभी अंग तेजस्वी पवित्र हो रहे हैं। और ऐसा करने से आपके अंग जो शक्तिशाली बनेंगे और उसमें चेतना भी प्राप्त होगी। तो इसमें आपको बोलना है ह्राम हृदयाय नमः। तो पांचों उंगलियों को पानी से स्पर्श करके उल्टे हाथ में जो पानी है और अपने हृदय पर आपको छुआ लेना है। ह्रीम सिर से स्वाहा, अपने सिर को स्पर्श करना है। ह्रूम शिखाय वशट, अपनी जो शिखा है यानी जो आपकी चोटी है उसको स्पर्श करना है। ह्रैम कवचाय हुम, अपनी दोनों जांघों को स्पर्श करना है। ह्रौम नेत्रत्राय वशट, अपने नेत्रों को स्पर्श करना है। ह्रः अस्त्राय फट, इसमें क्या करना है कि अपने सिर के ऊपर से हाथ घुमा करके चारों दिशाओं में चुटकी आपको बजानी है। ठीक है। अपने सिर के ऊपर एक बार ऐसे हाथ घुमाएंगे सीधा और चारों दिशाओं में चुटकी बजानी है फिर आपको। उसके बाद आप मातंगी माता भगवती का ध्यान करके पूजन आपने कर ही लिया है। धूप दीप चावल से जो भी प्रसाद आपने बनाया है, प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, एक कटोरी में रख दें माता के लिए और साधना करने के बाद आप स्वयं उसका फिर भक्षण कर लें। ठीक है। और जो अब इसमें आपको मंत्र जपना है, वो मंत्र 21 दिन तक 21 माला का जाप प्रतिदिन आपको करना है। ठीक है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं किस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मतंग्यय फट स्वाहा। मंत्र छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस छोटे से मंत्र का आपको जो माला है उससे आपको जाप करना है और जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है पहले। ठीक है। तो रक्षा माला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक कि आप मंत्र जाप समाप्त ना कर दें। और जब आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए उसके बाद हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कोई साधना की विधि नहीं आती है, मैं आपका एक छोटा सा अदना सा साधक हूँ या साधिका हूँ और जैसी भी मैंने पूजा मुझसे की गई है वो मैंने की है। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों तो आप मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके और माता से क्षमा प्रार्थना आपको करनी है।
और फिर माता से निवेदन करना है कि हे माता, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा से ही मेरी सुरक्षा होती रहेगी। अगर आप मेरी रक्षा करेंगी तो सदैव मेरी रक्षा ही होती रहेगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और इतना कह करके और माता को प्रणाम करके और फिर वहाँ से उठ जाएं। अगर आप ये साधना पूर्ण आस्था के साथ, तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप ये साधना करते हैं तो ज़रूर आपको साधना में सफलता भी मिलती है और आपको अनुभव भी होते हैं। आपके रुके हुए कार्य बनते भी हैं और आपके ऊपर किसी परेशानी का आना होता है तो वो परेशानी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, मंत्र पर भी, देवी पर भी, गुरु पर भी और साधना की सामग्री पर भी। अगर आपका 1% भी विश्वास डगमगाया तो साधना में सफलता मिलना संदेह है, फिर संदेह हो जाता है फिर। ठीक है, इस साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। प्रत्येक कार्य आप ये जान करके करें कि मेरे करने से किसी दूसरे को दुख ना हो, किसी दूसरे का दिल ना दुखे, बस मेरे किसी भी कार्य को करने से। अब उसमें चाहे आपके कुछ कहना हो तो उसमें सभी कुछ आ जाता है। जैसे कि अगर आप चुगली चपाटी करेंगे, वो अगले को पता लग गया तो फिर भी उसको दुख होगा, यार फलाना आदमी मेरे लिए चुगली चपाटी करता है। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो अगले को तब भी दुख होगा। अगर तुम किसी को मारते हो तो तब भी दुख होगा उसको। अगर तुम उसके बारे में कोई झूठ बोलते हो तो तब भी उसको दुख होगा। उसकी कोई चोरी करते हो तो तब भी दुख होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आप सारी चीज़ें ना अपना करके केवल एक चीज़ अपना लें कि मेरे किसी कार्य को करने से किसी सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। तो सारे जितने भी यम नियम के सिद्धांत हैं वो सारे एक ही कैटेगरी में यहीं पर आ जाते हैं। तो इसलिए सबको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तन से भी और मन से भी। मन से कैसे? तन से तो ठीक है आप कर लोगे, लेकिन मन से, जैसे कि वीडियो देख रहे हो, अगर हम किसी भी स्त्री को देखते हैं, किसी भी महिला को देख लेते हैं, सुंदर महिला है, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन से हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का ज़रूर। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाए तो रात्रि में 100% आपको स्वपनदोष हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। साथ में जो भी आपको अनुभव हो, उन अनुभवों के बारे में किसी को नहीं बताना है। आप अपने अनुभव अपने तक ही सीमित रखें। अपने घर में भी माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, पत्नी को, किसी को भी नहीं बताना है। सिर्फ गुप्त रह करके साधना करें, गुप्त रह करके ही सारे काम आपको करने हैं। तो देखिए, ये जो साधना मैंने आपको दी है, ये साधना बहुत तीव्र साधना है, बहुत अच्छी साधना है, पूर्ण विधि के साथ मैंने साधना दी है। इसलिए इसमें कोई भी फेरबदल करने की कोशिश ना करें आप। ठीक है, अनुभव अगर आपको होते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस साधना में बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण रूप से आप इस साधना को करें, ठीक है, दृढ़ विश्वास के साथ में। और 21 दिन तक 21 माला का जाप प्रतिदिन आपको करना है। अगर साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो फिर दोबारा करें, उसी सामग्री से आप साधना कर सकते हो। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, आपको साधना करने की आवश्यकता ना पड़े कि भाई मुझे अब आगे नहीं करनी है, तो फिर सभी सामग्री को आप कहीं भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको साधना बताई। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।